प्रिय विद्यार्थियों, संधि पाठ 4 पहली वीडियो में हमने संधि के बारे में और दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। अब आगे हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि जब अ, ई और उ के साथ अ, ई और उ दीर्घ या ह्रस्व आमने सामने आने पर हमेशा वह दीर्घ आ, ई और उ में परिवर्तित हो जाती हैं। आइए अब गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अ, आ के आगे ई हो तो ए और उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। मतलब अगर आ के साथ ई आ जाए तो ए बन जाता है। आ के साथ उ आ जाए तो ओ बन जाता है तथा आ के साथ री आ जाए तो अर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में नर जो पहला शब्द है उसके र में अ की ध्वनि है और इंद्र जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि ई है। तो इस प्रकार नर की आखिरी ध्वनि अ और इंद्र की प्रथम ध्वनि ई के मिलने से क्या बना? ए बना। जैसे नर जमा इंद्र, इन दोनों शब्दों के मिलने से क्या बना? नरेंद्र। उसी प्रकार महा जमा इंद्र में महा की अंतिम ध्वनि आ और इंद्र की प्रथम ध्वनि ई के मिलने से भी ए बना महेंद्र। आइए अगला शब्द देखते हैं। नर जमा ईश। यहाँ पर ईश में छोटी ई लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी ई आएगा। तो नर की अंतिम ध्वनि आ और ईश की प्रथम ध्वनि ई आपस में मिलकर इन दोनों ने क्या बनाया? ए बनाया। नर जमा ईश नरेश। उसी प्रकार महा जमा ईश महेश। आ और ई के मेल से क्या बना? ए बना। आगे चलते हैं। ज्ञान जमा उपदेश। ज्ञान की अंतिम ध्वनि अ और उपदेश की प्रथम ध्वनि उ। आ और उ के मेल से क्या बना? ओ। यहाँ पर आ जमा ई लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जमा उ आएगा। तो आ और उ के मेल से क्या बनता है? ओ। ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश। अब महा जमा उत्सव में भी महा की अंतिम ध्वनि आ है और उत्सव की प्रथम ध्वनि उ है। आ और उ ध्वनियों के मिलने से क्या बना? ओ बना। महा जमा उत्सव महोत्सव। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जल जमा ऊर्मी। जल में जल की अंतिम ध्वनि क्या है? अ और ऊर्मी की प्रथम ध्वनि क्या है? उ। आ और उ के मेल से क्या बना? ओ। जल जमा ऊर्मी जलोर्मी। उसी प्रकार महा जमा ऊर्मी महोर्मी। तो इस प्रकार ये हमारी आ के साथ जब उ का मेल होता है तो वह क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। आ के साथ जब री का मेल होता है तो क्या बनता है? अर। जैसे देव की अंतिम ध्वनि अ, ऋषि की प्रथम ध्वनि या वर्ण री और अ और री वर्णों के मेल से क्या बना? देव ऋषि। इसी प्रकार महा ऋषि, महा की अंतिम ध्वनि या वर्ण आ और ऋषि का प्रथम ध्वनि या वर्ण री। तो इस प्रकार महा जमा ऋषि आ और री के मिलने से क्या बना? अर। महाऋषि। आइए अब वृद्धि संधि के बारे में पढ़ते हैं। आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ तथा आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। मतलब जब हम आ ध्वनि को ए ऐ ध्वनि से मिलाते हैं तो वह ऐ बन जाता है और
जब अ आ ध्वनि को ओ औ ध्वनि से मिलाते हैं तो वह औ बन जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। एक जमा एक शब्द की अंतिम ध्वनि अ है और द्वितीय शब्द एक की प्रथम ध्वनि ए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अ जमा ए आपस में मिलने पर क्या बना? आई बना। एक जमा एक एकैक। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मत जमा एके। मत की अंतिम ध्वनि अ है और एके की प्रथम ध्वनि आई है। अब यहाँ पर अ जमा आई मिलने से क्या बना? आई बना। मेतक्के। अब वन जमा औषधि। वन की अंतिम ध्वनि अ है और औषधि की प्रथम ध्वनि ओ है। तो अ जमा ओ मिलकर क्या बना? औ। वनौषधि। इसी प्रकार महा जमा औषध में महा की अंतिम ध्वनि आ है और औषध की प्रथम ध्वनि औ है। तो यहाँ पर आ जमा औ मिलकर क्या बना? औ बना। महौषधि। महा जमा औषध महौषधि। आइए अब यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। ई के आगे कोई विजातीय असमान, विजातीय का मतलब असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है। मतलब ई के बाद अगर कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ व हो जाता है। मतलब ऊ के साथ अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो वह क्या बन जाता है? व बन जाता है। री के अगर किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। मतलब अगर ई के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो वह य बन जाता है। ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो वह व बन जाता है। और री के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वह र बन जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि जमा अपि। यदि की अंतिम ध्वनि छोटी ई है और अपि की प्रथम ध्वनि अ है। छोटी ई और अ मिलने से क्या बना? य बना। यद्यपि। यदि जमा अपि यद्यपि। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इति जमा आदि। इति की अंतिम ध्वनि ई है और आदि की प्रथम ध्वनि आ है। छोटी ई और आ मिलने से क्या बना? या। मतलब ई के साथ अ आया तो य बना और ई के साथ आ आया तो या बना। अगला उदाहरण देखते हैं। नदी जमा अर्पण। यहाँ पर नदी की अंतिम ध्वनि जो है बड़ी ई दीर्घ ई है और अर्पण की प्रथम ध्वनि अ है। तो बड़ी ई और अ मिलने से क्या बना? य बना। और नदी जमा अर्पण नद्यार्पण। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। देवी जमा आगमन। अब देवी की अंतिम ध्वनि ई है और आगमन की प्रथम ध्वनि आ है। इस प्रकार दीर्घ ई और आ मिलने से क्या बना? या। दिव्यागमन। देवी जमा आगमन दिव्यागमन। आइए और उदाहरण देखते हैं। अनु जमा अय। अब यहाँ पर अनु की अंतिम ध्वनि उ है और अय की प्रथम ध्वनि अ है। तो उ और आ के मिलने से क्या बना? व। अन्वय। सु जमा आगत। अब सु की अंतिम ध्वनि उ है और आगत की प्रथम ध्वनि आ है। तो उ और आ मिलने से क्या बना? वा। स्वागत। सु जमा आगत स्वागत। आगे उदाहरण देखते हैं। अनु जमा ऐषण। अनु की अंतिम ध्वनि उ है और ऐषण की प्रथम ध्वनि ए है। तो उ और ए मिलकर क्या बना? व। अनु जमा ऐषण अन्वेषण। पितृ जमा आज्ञा। पितृ की अंतिम ध्वनि री है और आज्ञा की प्रथम ध्वनि आ है। तो री और अ मिलकर क्या बना? र बना। पित्राज्ञा। आइए अब अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं।
ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आए, औ और आव हो जाता है। मतलब ए ऐ के बाद अगर कोई ध्वनि आती है तो वह ऐ और आए में बदल जाती है, और ओ और औ के बाद अगर कोई ध्वनि आती है तो वह अव और आव में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ने जमा अन। अब ने की अंतिम ध्वनि क्या है? ए है, और अन की प्रथम ध्वनि क्या है? अ है। तो ए जमा अ मिलकर क्या बना? अय बन गया। ने जमा अन नयन। इसी प्रकार गई जमा अक। अब गई की अंतिम ध्वनि ऐ है और अक की प्रथम ध्वनि अ है, तो ऐ जमा अ मिलकर क्या बना? आए। गई जमा अक गायक। उसी प्रकार आगे देखते हैं, पो जमा अन। अब पो की अंतिम ध्वनि ओ है और अन की प्रथम ध्वनि अ है। ओ और अ मिलकर क्या बना? अव। पो जमा अन पवन। इसी प्रकार आगे देखते हैं, पौ जमा अक। अब पौ की अंतिम ध्वनि औ है और अक की प्रथम ध्वनि अ है, तो इस प्रकार औ और अ मिलकर क्या बना? आव। पौ जमा अक पावक। इसी प्रकार अगली ध्वनि देखते हैं, नौ जमा इक। नौ की अंतिम ध्वनि औ है और इक की प्रथम ध्वनि ई है, तो इस प्रकार औ जमा ई मिलकर क्या बना? आव। नौ जमा इक नाविक। विद्यार्थियों, हमारी स्वर संधि यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे।